नमस्कार, एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल ठाकुर। बेहद जरूरी खबर है। खांसी से निजात पाने के लिए आप कफ सिरप पीते हैं और बच्चों को भी पिलाते हैं, लेकिन यही कफ सिरप एक मासूम की जान ले लिए। 2 मेडिकल स्टाफ बीमार हो गए हैं। जयपुर में एक बच्ची कफ सिरप पीने से बेहोश हो गई है। सुनकर आप हैरान होंगे, लेकिन ये बिल्कुल सच है। कफ सिरप पीने से की वजह से सीकर में एक मासूम बच्चे की मौत हो गई, जबकि जयपुर और भरतपुर में कई लोग बीमार हो गए। भरतपुर और सीकर में खांसी की सिरप पीने से उल्टी, नींद, घबराहट, चक्कर, बेचैनी और बेहोशी संबंधी शिकायतें सामने आई हैं। शिकायत सामने आने के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेंवसर ने RMSCL को गंभीरता से जांच कर तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। RMSCL ने सिरप के बैच के वितरण और मरीजों के इस्तेमाल के लिए तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। औषधि नियंत्रण राजस्थान को बैचों के वैधानिक नमूने लेकर गुणवत्ता जांच राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला से करवाई जाएगी। RMSCL के प्रबंधक निदेशक पुखराज सेन ने बताया कि मुफ्त में दी जाने वाली दवाओं की जांच गुणवत्ता जांच निगम की अनुमोदित प्रयोगशाला के जरिए कराई जाती है। औषधि के गुणवत्ता मानकों में खरा उतरने पर ही औषधि को अस्पतालों में वितरण के लिए भेजा जाता है। तो आपको अलग अलग जिलों से हम खबरें बता रहे हैं। जो कफ सिरप है, वो सवाल यह है कि वो दवा है या फिर जहर है, क्योंकि सीकर में एक बच्चे की मौत हो जाती है, जयपुर में एक बच्ची बेहोश है। इसके अलावा भरतपुर में एक मासूम बच्ची है, उसकी तबीयत खराब है। डॉक्टर ने कफ सिरप पिया, डॉक्टर की तबीयत खराब हो गई। और इसके अलावा एक एम्बुलेंस चालक की तबीयत बिगड़ गई। तो सिरप पीने के बाद जयपुर में एक बच्ची बीमार हो गई। परिजन अस्पताल को लेकर पहुंचे हैं, जहां डॉक्टरों ने इलाज किया है। फिलहाल हालत में सुधार है। कब हुआ, कैसे हुआ, वो जानने की कोशिश करूं। क्या नाम है आपका? मैं से दवाई दिलाई? यहाँ सांगानेरी डिस्पेंसरी, हाँ, अच्छा। वहाँ से दिलवाई थी मैंने। शाम को बुखार की दवाई दी, ठीक थी। और सुबह भी मैंने बुखार की दी थी। और 1 बजे इसके खांसी चल रही थी, तो मैंने खांसी की दवाई दी। तो यही दवाई थी? हाँ, यही दवाई थी। ये दवाई देने के बाद में मैंने इसको, ये सो जाती है 1 बजे, 1 बजे सो गई। सोने के बाद में मैंने इसको 4 बजे उठाया दूध पिलाने के लिए, तो ये बेचैन पड़ी हुई थी, बेहोश की हालत। उठी नहीं है? ये उठी नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर डॉक्टर के पास लेके आए। वहीं आसपास के? नहीं, आसपास के नहीं, यहाँ पे अनीता डॉक्टर था। वहाँ पे बताया कि ये बहुत सीरियस है, आप या तो आसपास अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाओ या साकेत हॉस्पिटल में लेके जाओ। आप लोगों ने इन्फॉर्म किया? नहीं, मेरे को तो पता नहीं, मेरे को पता नहीं है अभी। तो हमने तो अभी इनको इन्फॉर्म तो किया नहीं। अभी यहाँ हॉस्पिटल में है, वहाँ गए भी नहीं हम। हाँ, अभी बताया नहीं उनको, हमने ना बोला हमने। बिल्कुल। देखिए शिवानी, आपको बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं, ये इसके अंदर बैच नंबर दिया हुआ है KL25/263। यानी इस बैच की ये जो दवाइयाँ हैं पूरे प्रदेश की अलग अलग PSC CSC के अंदर पहुंचाई गई। हालांकि अभी जो है इस पूरी मेडिसिन को लेकर जो है यहाँ पर बैन लगा दिया गया है। और ये जहाँ जहाँ पर इस बैच को या फिर इससे संबंधित जो बैच थे उनको भेजा गया था, वहाँ पर जो कह सकते हैं कि इनको देने से पूरी तरीके से मना किया गया है। अगर अभी मैं इस बच्चे की बात करूँ तो ये बच्ची है पूरी तरीके से अभी जो कह सकते हैं, हालांकि रिकवर नहीं हुई है, लेकिन धीरे धीरे रिकवर हो रही है। और आज शाम तक जो है इस बच्ची को जनरल वार्ड के अंदर शिफ्ट किया जाएगा। और इसके अलावा अगर प्रदेश के अन्य जिलों की बात की जाए, चाहे आप सीकर की बात कीजिए या फिर आप भरतपुर की बात कीजिए, वहाँ पर भी इसी तरीके का मामला है, वो सामने आया। और ये वही दवाई है जिसके सेवन से जो विदेश के अंदर किसी जो कह सकते हैं कि ऐसे कई देशों के अंदर भेजी गई थी, जिसके बाद से जो है इस पूरी तरीके से इस मेडिसिन को जो कह सकते हैं बैन कर दिया गया था। और अब जो है राजस्थान के अंदर इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं ख़ास तौर पे बच्चों के ऊपर देखा जाता है। और इसकी अगर मैं बात करूं, ये मेडिसिन जो है अमूमन जो बच्चों को 4 साल से कम बच्चे होते हैं उनको देने से पूरी तरीके से मना किया जाता है। तो क्यों यहां पर बच्चों की मौत हो रही है, क्यों कफ सिरप जो है वो जहर बन रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अतुल अलीपुरिया सीनियर कंसल्टेंट हैं, श्वसन रोग विशेषज्ञ हैं और ये यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से ताल्लुक रखते हैं। साथ ही डॉक्टर पूजा अलीपुरिया हमारे साथ जुड़ी हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं इंटरनल मेडिसिन और ये यशोदा मेडिसिन से ताल्लुक रखती हैं। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर साहब, अतुल
सर मैं आपके पास आना चाहूंगा, आप दोनों से मैं जानना चाहूंगा कि ये कफ सिरप क्यों जहर बन रहा है, क्या वजह है कि एक बच्चे की सीकर में मौत हो जाती है, डॉक्टर खुद बीमार है, निमोनिया हो गया उनको, और इसके अलावा जयपुर भरतपुर में भी बच्चे बीमार हैं कफ सिरप के चलते, क्यों ये मौत हो रही है, आप दोनों से जानना चाहूंगा। पहले सर अतुल सर आप। जी नमस्कार जी। जैसे पहले भी अभी आपने देखा है कि कई बार काफी बच्चे इसमें हमें पाए गए हैं जिनकी मौत हुई है, और ये पहला ही केस नहीं है। अगर आपने पुराना कभी नोट किया है, 2023 में हमारी बाहर गई थी कुछ दवाइयां, उसमें भी आया था। तो जो फॉर्मुलेशन होता है कफ सिरप का, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है दवाइयों का, कई सारे टॉक्सिन जो कई सारे डोजेज होती हैं, कई इंग्रेडिएंट्स होते हैं इनका। तो ये इंग्रेडिएंट्स कई बार प्रॉपर अच्छे से डाइल्यूट होके जिस डोज में आने चाहिए उस तरीके से नहीं हो पाते। तो कहीं एक किसी सिरप में कहीं उसका ओवरडोज हो जाएगा, किसी अगर वो ढंग से डाइल्यूट नहीं हुआ है, जैसे डेक्स्ट्रोमेथोर्फोन है या मेंथॉल है, कई फ्लेवर्स आते हैं, इसमें से कई बार इन पेशेंट्स में देखा गया है कि ये अगर ओवरडोज हो जाए तो डेथ हो सकती है। ठीक है सर, मैं आऊंगा आपके पास दोबारा से। पूजा मैम, मैं आपसे भी जानना चाहता हूं क्या वजह है कि ये जो दवा है ये जहर बनकर सामने आई है, बच्चे की मौत हो जाती है, क्या वजह मानती हैं आप कि ये सब जो है सीकर, भरतपुर, जयपुर, 3 जगह इस तरह के मामले सामने आए, क्यों? हाँ जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि ये जो दवाई है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड, ये काम कैसे करती है। ये खांसी की दवाई है, सूखी जब खांसी होती है उसे तब दी जाती है। तो ये जो कफ रिसेप्टर्स होते हैं जैसे हमारे थ्रोट में, लैरिंग्स में और बाकी ब्रेन में, जैसे कफ जहाँ से इम्पल्स एक्टिवेट होता है उसको सप्रेस करता है। तो बेसिकली ये ब्रेन को सप्रेस करती है, तो जिससे कफ रिफ्लेक्स फिर एक्टिवेट नहीं होते हैं, कफ रिफ्लेक्स जो होते हैं। तो इसके जब ओवरडोज जब हो जाता है तो इसके जैसे साइड इफेक्ट्स जैसे सीएनएस में, ब्रेन में, जैसे डिजीनेस या फिर हेलुसिनेशंस या फिर रेस्टलेसनेस होना, या कुछ गैस्ट्रो के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, नॉजिया, वॉमिटिंग, तो ये इसके ओवरडोज से होते हैं। पर बच्चों में जैसे इसका, जैसे पहले भी बताया इन्होंने कि लेस देन 2 इयर्स तो ये रिकमेंडेड नहीं है ड्रग यूज करना। एंड अगर आप 2 से 6 साल के बच्चों में आप यूज कर रहे हैं तो काफी प्रिकॉशंस के साथ यूज करना पड़ता है, क्योंकि अगर ओवरडोज हो गया तो फिर वो काफी फेटल या जानलेवा हो सकता है। तो बच्चों में जैसे स्पेशली हम जो बोलते हैं कि 5 ml से ज्यादा नहीं देना होता है पर डोज, एंड वो भी मैक्सिमम 6 डोज तक अलाउड है। बट कई बार जैसे घरों में वो फिक्स करके मेजर करके देते नहीं है, कोई छोटा स्पून यूज कर लेता है, कोई बड़ा चम्मच यूज करता है जो 5 ml है, कोई 10 ml है, कोई 15 ml है। तो एक तो उससे हो सकता है कि ओवरडोज हो जाए, बच्चों में बहुत कॉमन है, एंड इसके वजह से वो फेटल हो जाता है। लेकिन मैम इस केस में बच्चों के अलावा डॉक्टर भी शिकार हुए हैं। हाँ जी, तो दूसरा ये मैं बताना चाह रही थी कि कुछ इसके जो ये है सॉल्ट है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन के, इसका कुछ ड्रग रिएक्शन होता है। तो कई बार जो पेशेंट्स में एंटी डिप्रेसेंट्स चालू होते हैं, ड्रग्स जो ले रहे होते हैं, जो स्पेशली अडल्ट्स ले रहे होते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स, ठीक है, तो उससे ड्रग रिएक्शंस होते हैं, एंड जिसकी वजह से भी वो फिर। ठीक है पूजा मैम, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे सहयोगी बाल वीरेंद्र हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं। वीरेंद्र, अलग अलग जिलों से आपने खबर भी दिखाई है, भेजी भी, और जयपुर से भी, राजधानी से भी अब कफ सिरप को पीने के बाद जो है खबर आई है कि बच्ची बेहोश हुई है। कैसी हालत है और डॉक्टरों का क्या कहना है कि ये मामला क्यों सामने आया? क्या कफ सिरप में ऐसा क्या था कि बच्चों की तबीयत बिगड़ रही है? क्या कुछ वहां से जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से जो ये कफ सिरप आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये वही कफ सिरप है जिसकी वजह से जो है ये बच्ची की स्थिति है वो नाजुक हुई थी। हालांकि अभी जो बच्ची के स्वास्थ्य के अंदर काफ़ी ज़्यादा सुधार भी है और देखने को मिला है। यहाँ पे उनके पेरेंट्स हैं, उनसे मैं बातचीत करूँगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो है इस दवाई के सेवन से जो है यहाँ पर बच्चे हैं वो बीमार हो रहे हैं। इसके अलावा आप सीकर के अंदर जो घटना सामने आई वो कहीं ना कहीं लोगों को जो कह सकते हैं शौक देने वाली है। और इसके साथ ही ये जो आप ये प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे अनिल, तो यहाँ पे इस पूरे प्रिस्क्रिप्शन में जो है ये बच्ची है उसके जो दवाइयाँ दी गई थी उस दिन
उन दवाइयों का यहाँ पर जो है जिक्र किया गया है। क्योंकि इस तरीके की जब दवाइयाँ दी जाती है तो उनके अंदर बाकायदा जो है पूरी तरीके से जो परिजन होते हैं, मरीजों के जो परिजन रहते हैं, उनको जानकारी दी जाती है। और इसमें मैं उनकी यशस्वी जो बच्ची बताई जा रही है उनसे मैं बात करता हूँ। कैसे आपने मतलब ये दवाई दी थी, कितने ml आपने दवाई? 2 ml दी थी मैंने। 2 ml? हाँ। क्या मेजरमेंट करके दिया था? हाँ, मेजरमेंट करके दिया अच्छा, था। तो उसके बाद क्या हुआ फिर बच्चे? मैंने रात को तो दिए नहीं, वो सो गई थी जल्दी। फिर मैंने सुबह 12-1 बजे, वो खेल कूद कर रही थी ऐसे और हल्की हल्की खांसी हो रही थी तो हाँ, उसके बाद आपने 2 ml दी थी मैंने। फिर मैंने उसका दूध का समय होता है 3 या 4 बजे के बीच में, उसे दूध पिलाती हूँ, तो मैंने उसे जगाने की कोशिश की, वो जगी नहीं। फिर मैं घबरा गई, मैं चाचा जी के पास लेके गई, पता नहीं चाचा जी ये कैसे बोल रही नहीं है। तो फिर चाचा जी सबको इकट्ठे करके फिर हॉस्पिटल में लेके आए। यहाँ पे अनीता हॉस्पिटल है, उसमें से यहाँ पे रेफर कर दिए। ऐसे बोले कि इसका सीरियस है, ये यशवी बहुत सीरियस है, उसको अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाओ। फिर हमने साकेत हॉस्पिटल में लेके आए थे। और इतना तो आगे भैया बता देंगे आपको। आप ये बताइए, जिस तरीके से देखा गया है कि आपने बताया कि आपके ग्रामीण परिवेश से आप आते हैं और वहाँ पर तो अमूमन ये दवाई है, हर कोई बच्चों को पिलाते हुए देख सकते हैं, तो आपको नहीं लगता कि इस तरीके की दवाई के ऊपर ना कोई प्रिस्क्रिप्शन वो डिटेल लिखी होती है कि भाई कितने ml इसके अंदर जो कह सकते हैं कि ये चीज़ दी हुई है, कितने ml ये चीज़ दी हुई है और इनके सेवन से जो है बच्चों को जो है इतना देना है? देखो भैया, पता है क्या है, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो ज़्यादातर निर्भर रहते हैं वो सरकारी हॉस्पिटल्स पे रहते हैं। तो वहाँ डॉक्टर साहब जो बता दिए ना, उसके हिसाब से हम ले लेते हैं दवाई। जो भी एजुकेशन का अभाव हो तो वो इतने जानते नहीं हैं, डॉक्टर साहब ने बता दिया वैसे दवाई ले लेते हैं। तो ये तो क्या है कि हम यहाँ से ग्रामीण क्षेत्र से शहर आ गए, यहाँ आने के बाद। ठीक है वीरेंद्र, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ ललितेश भी जुड़े हुए हैं। ललितेश, भरतपुर में 3 लोग बीमार हुए हैं कफ सिरप पीने से, अब क्या हालत है उनकी और वहां से सैंपल जांच के लिए भी भेजे गए हैं, क्या कुछ जानकारी है इस पर? बिल्कुल अनिल, देखिए सबसे पहले ये भरतपुर में ही मामला आया था जब 3 लोगों की तबीयत खराब हुई थी। उसके बाद में जो वितरण है उस पर रोक लगा दी गई है और सबसे अच्छी बात ये है कि जो कफ सिरप थी उसका जो सैंपल है वो जांच के लिए भेजा गया है। लेकिन खास तौर पर अब ये देखने को मिल रहा है, जब से ये जो खबरें चलने लगी हैं उसके बाद में जो लोग हैं वो जागरूक हुए हैं। और जब भी पहले बात तो यह है कि जब अस्पताल का कोई भी कर्मचारी है या जो मेडिकल है ये दवाइयां देता है, वहां से इस दवाई को हटा दिया गया है, दूसरी जगह रख दिया गया है, लेकिन कोई भी इस दवाई को नहीं दे रहा है। फिर भी अगर कोई भी व्यक्ति जैसे जाता है, चाहे मरीज की बात की जाए, मरीज भी इस दवाई को अगर गलती से ले लेता है तो इसका अब यूज नहीं कर रहा है। ऐसे मेरे साथ में कुछ मरीज हैं, आइए उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? संजय कुमार। संजय जी, क्या कहेंगे, आपने ये पता चला आपको कि इस तरह की जो चीजें निकल के आई हैं? हाँ, पता तो चला है, लेकिन यहाँ पर इतने बीमार हो जाते हैं, इसे पता नहीं कैसी सिरप है ये। एक की तो मृत्यु भी हो गई थी। एक की तो मृत्यु भी हो गई थी। मतलब आपको पता चला, आप नहीं लेंगे है ना? हम नहीं लेंगे इस दवाई को। क्यों लेंगे? आप बीमार पड़ रहे हैं तो। आपको कब पता चला? ये 5-6 दिन हो गए। 3-4 दिन। मतलब कोई नहीं ले रहा है, कोई भी मरीज? 3-4 दिन हो गए, कोई भी नहीं ले रहा है उस दवाई को, कोई नहीं ले रहा है। खांसी कफ सिरप है ये, और जो का बच्चे की मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, लोगों में डर बैठ गया है अब ललितेश, लोगों में डर है। जगदेव भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगदेव, सीकर में एक बच्चे की मौत हो जाती है, उसके बाद अजीतगढ़, उससे ठीक पहले अजीतगढ़ में भी 2 बच्चे बीमार हुए थे। मुझे एक चीज बताइए कि जिस बच्चे की तबीयत खराब हुई, जिस बच्चे की मौत हो जाती है, उसके बारे में क्या जानकारी, उसको कितना कफ सिरप दिया गया था, क्या ओवरडोज हो गया था या फिर वो दवाई एक्सपायरी थी, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? और साथ ये बताइए कि जिस बैच की वो दवाई थी, क्या वहां पर उसको रोक लगा दी गई है सीकर में? जी, बताना चाहूंगा कि जो बीते दिन एक बच्चे की 5 वर्षीय बच्चे नित्यांश की जो मौत हुई है, इस समय हम जो है नित्यांश के घर ही खड़े हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो है जो मासूम बच्चा नित्यांश था, जिसको जो कफ सिरप देने के चलते उसकी मौत हुई थी, उसके घर का ये सीन है। वहाँ जो आप देख सकते हैं गमगीन माहौल में लोग यहाँ बैठे हैं और यहाँ पे 5 साल का जो बच्चा नित्यांश था, उसको जो जब कफ सिरप दी गई थी तो इसके बाद में रात को उसकी तबीयत खराब हुई है। उसकी जो तबीयत खराब होने के बाद में उसकी जो है मौत हो चुकी है। उसके चलते हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे घर परिवार में गमगीन माहौल है। तो वही जो है बच्चे नित्यांश की माँ है, वो भी काफी सदमे में है
इनसे हम बात कर जानेंगे कि ये कहाँ से जो है ये कफ सिरप लेकर के आए थे और किस तरह से जो है पूरा जो प्रकरण है सामने आया, किस तरह से बच्चे की मौत हुई, इसके बारे में हम सारा कुछ जानेंगे। आप क्या लगते हैं दादाजी? दादाजी लगते हो, तो किस तरह से क्या हुआ था बच्चे को? दिमाग में काम कर रहा है। आज वो आ गया भाई ये हमारे साथ परिजन और भी है, आप बताए भैया क्या हुआ था नित्यांश के साथ में, किस तरह से तबीयत खराब हुई? तबीयत खराब नहीं थी, जो हल्की सी खांसी चली थी उसको, हल्की सी खांसी चलने के लिए दवाई दी उसको, खांसी की दवाई दी, और फिर वो सो गया। 3 बजे जगने पे पानी पिला दिया। जगदेव, इनको पूछिए कितनी दवाई दी थी इन्होंने? क्या डॉक्टर ने बताया था जितनी दवा देने के लिए उतनी दी थी, या उससे ज्यादा दी है? कितनी बार दवाई दी थी आपने? ये जो दवाई दी है वो कितनी डोज दी थी? डॉक्टर के अनुसार दी थी या कोई अधिक दी थी? हल्की से देते हैं, आधा ढक्कन डॉक्टर ने जो बताया था इस बारे में, इतना देना है। ठीक है जगदेव, क्या ठीक हुआ है। जब आपने रात को दवा दी? वो सो गया, 3 बजे उठा। ठीक है जगदेव, मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर अतुल, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं। पूजा मैम भी इस बारे में बात कर रही थी, ओवरडोज की बात कर रही थी, लेकिन हमने जयपुर जो बच्ची की मां है वो साफ कह रही है कि जितना डॉक्टर ने बताया था हमने उतनी दवाई दी है। और सीकर में भी जो बच्चे के परिजन है वो कह रहे हैं कि जितना डॉक्टर ने बताया था उतनी डोज दी हमने। लेकिन ओवरडोज का मामला है या फिर दवाई में कोई फर्क है? क्योंकि साफ मना कर रहे हैं परिजन कि हमने ओवरडोज नहीं दी है। जी अनिल जी, जैसा आपने बताया कि अगर डोज प्रॉपर है तो फिर 2 ही चीजें बचती हैं। या तो बीमारी बहुत ज्यादा थी जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाए, या कुछ और दवाइयां थी जिसकी वजह से बीमार हुआ है बच्चा। ठीक है डॉक्टर अतुल, नेटवर्क की दिक्कत है। पूजा मैम, मैं आपसे सेम सवाल लेना चाहूंगा कि क्योंकि परिजन साफ कह रहे हैं कि जितना डॉक्टर ने बताया था उतनी डोज हमने दी है, तो क्या फिर दवाई में फर्क है? नहीं, अगर डोज वही प्रॉपर अगर दी है, ज्यादा ओवरडोज नहीं दिया है, तो फिर वही है। यहाँ तो हमें क्वालिटी एक बार चेक करवानी पड़ेगी कि वो पूरे बैच में ही कोई दिक्कत है, या फिर वो स्टोरेज में कोई दिक्कत थी, या फिर क्वालिटी में कुछ इशू था, एक्सपायर्ड थी। वो चीज़ों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, उसकी टेस्टिंग की जाए। एंड या फिर बीमारी ही इतनी गंभीर थी कि उसके वजह से ही वो हुआ, जो मौत हो गई। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा। अगर क्वालिटी पे इशू आ रही है तो उस पे फिर हमें कार्रवाई करनी चाहिए कि क्या था, क्यों था। ठीक है पूजा मैम, मैं एक बार चेक करा लेता हूं। हमारे सहयोगी इस वक्त अस्पताल में है। वीरेंद्र, दवाई जो माता पिता ने बच्चे को पिलाई थी जिसकी तबीयत खराब है, एक बार जरा पूछिए कि एक्सपायरी डेट की तो नहीं थी दवाई? क्योंकि डॉक्टर का साफ कहना है कि ओवरडोज या फिर एक्सपायरी या फिर दवाई में कोई दिक्कत थी। देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि ये पूरी बोतल आप देखेंगे अनिल, तो ये 30 ml की है और इसके अंदर साफ तौर पे लिखा हुआ है कि सेक विल बिफोर यूज़, यानी आपको अगर यूज़ करनी है तो इसको अच्छे से सेक करना होगा, उसी के बाद जो है मरीज रहता है उसको देनी होगी। और इसके अंदर एक्सपायरी की अगर बात की जाए तो आप देखिए कि ये मैन्युफैक्चरिंग हुई है जुलाई 2025 के अंदर और इसकी जो एक्सपायरी डेट है जून 2027 के अंदर है। यानी कुल मिलाकर इसमें एक्सपायरी का भी मैटर नहीं है। और जो कह सकते हैं कि डोज का अगर आपने बताएं तो डोज इन्होंने जो 2 ml है वो बच्चे को दी थी। और उसके अलावा जो क्वालिटी की जिस तरीके से अभी जो डॉक्टर मैम बात कर रही थी, उस क्वालिटी को लेकर जो है किस तरीके से जो है क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए, किस तरीके से जो है इस दवाई को जो कह सकते हैं कि प्रॉपर जो मानक तय किए गए हैं उन मानकों के अनुरूप जो है इसको बनाया गया है या नहीं, ये क्वालिटी चेक के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से अमूमन जो है गाँव के अंदर अगर किसी भी बच्चे या बुजुर्ग या किसी को भी जो है खांसी या जुकाम होती है तो ये दवाई जो है डॉक्टर के द्वारा जो है दी जाती है। ठीक है वीरेंद्र, मैं सवाल ले लेता हूं डॉक्टर अतुल से। डॉक्टर अतुल, भारत में जितने भी कफ सिरप बनते हैं वो इससे पहले भी साबित हो चुका है कि वो खतरनाक साबित हुए हैं। विदेश में 66 बच्चों की गांबिया में मौत हो गई थी, जिसके बाद कई कफ सिरप पर रोक लगा दी थी WHO ने। क्या ये क्वालिटी का इशू है? क्योंकि एक्सपायरी डेट नहीं है। जो बच्ची एडमिट है वहां हमारे सहयोगी खड़े हुए हैं, उन्होंने दवाई पर एक्सपायरी डेट भी बता दी 2027 की है।
और जो डोज बताई गई थी डॉक्टर की तरफ से उतनी ही दी गई है, तो यहाँ क्वालिटी का इश्यू है क्या? जी अनिल जी, ये इनफैक्ट हमारे कई बार देखने में आया है कई सालों में, कफ सिरप में ही नहीं काफी सारी और दवाइयां हैं जिनके अंदर क्वालिटी के इश्यूज आ रहे हैं। और रिसेंटली जो काफी सारे जो हमारे जो ड्रग अथॉरिटी और कंट्रोलर ऑफ इंडिया है जिनको चेक करना चाहिए, वो रेगुलर अगर टेस्ट करें और उस चीजों पे देखें, जो स्पेशली जो गवर्नमेंट से जो दवाइयां मिल रही हैं उसमें आपको काफी सारे क्वालिटी के इश्यूज मिलेंगे सर, क्योंकि हम तो रोज देखते हैं कई सारे पेशेंट आते हैं हमारे पास, तो गवर्नमेंट डिस्पेंसरी से जो मिल रही है दवाई। ठीक है, जगदेव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। जगदेव, एक बार परिजनों से बातचीत करिए कि जो दवाई थी उस पे एक्सपायरी डेट क्या थी, एक बार पढ़ के बता दीजिएगा अगर आपके पास वो शीशी है। जी, आपको बताना चाहूंगा कि इस पे जो कफ सिरप जो दी गई है बच्चे को, उसके ऊपर एक्सपायरी डेट 2027 अप्रैल 2027 की, और मई में जो है मैन्युफैक्चर हुई है इसकी 2025 की ये मैन्युफैक्चरिंग है, और 2000 यानी सीकर में भी एक्सपायरी डेट वाला कोई मामला नहीं है। कोई ऐसा इशू नहीं है इस पूरे मामले में। और जो है बच्चे की मौत हुई है, कहीं ना कहीं ये कहे तो ये कोई लापरवाही के चलते इस तरह का हुआ है हादसा, क्योंकि जो कफ सिरप थी उसमें जो दवा दी गई वो डॉक्टर के अनुसार ही दी गई थी। इनसे भी हम बात करेंगे, पूरा प्रकरण बताए क्या, कब किस तरह से जो बीमार हुआ था बच्चा, किस तरह से लेकर गए? अच्छा खेलता बच्चा था, कोई बीमारी नहीं थी, शाम तक माता के दरबार में खेल रहा था, तो हल्की सी खांसी चली तो मम्मी ने सोचा कि थोड़ा सा खांसी का दवा दे देते हैं, तो आधा ढक्कन उसको दवा पिला दी। दवाई पिलाने के बाद वो आधा ढक्कन 2 बूंदी हो गया, वो थोड़ा सा ही है। वो पिलाने के बाद में वो उसको नींद आ गई, सो गया। फिर वो 3 बजे के लमसम जगह 2 बजे तो उसको पानी पिला दिया। पानी पिलाने के बाद उसको फिर नींद आ गई तो बिल्कुल ही निकला। फिर 5 बजे देखा तो होश नहीं रहा, उसको बुलाया हमारे गाँव का, तो साथ में गया और टिकट लेके गए उनको एसटी हॉस्पिटल में, उसको मत घोषित कर दिया गया। बच्चे को दिखाया कहाँ था, ये सब सिर्फ कहाँ से लेकर के आए थे? चिराना से लेके आए, सरकारी अस्पताल से चिराना की से लेके आए थे। ये बाकायदा दवाई है, चिराना हॉस्पिटल की दवाई है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की दवाई, ये दवाई दी। बताना चाहूंगा कि ये जो है CHC चिराना से जो है दवाई लेकर आए थे, और एक्सपायरी वाला भी कोई इसमें इश्यू नहीं है। इसके बाद में जो है बच्चे की जो रात को मौत हुई है, मौत के बाद पूरा परिवार जो है सदमे में है। तो वही बता दे, बच्चे नित्यांश की माँ है, वो भी काफी सदमे में है, उसकी भी तबीयत लगातार खराब चल रही है, उसको भी जो है अस्पताल में दिखाने के लिए लेकर के परिजन गए थे, और अभी पूरा परिवार जो सदमे में। ठीक है डॉक्टर पूजा, मैं आपसे एक और चीज जानना चाहता हूं कि दरअसल क्या है कि घर में माता पिता क्या करते हैं कि अक्सर बच्चा ठीक नहीं हुआ तो कई बार 2 या 3 कप सिरप मिक्स करके भी दिए जाते हैं। ये भारत में हर घर में ऐसा होता है। वयस्क भी ले लेते हैं कि तबीयत ठीक नहीं हो रही है, 2-3 मिला देते हैं। वो कितना खतरनाक है वो? सही बताया। जैसे मैं वही बताने वाली थी कि ये जैसे आप कफ सिरप मिक्स करते हैं, या फिर कभी कभी जो हर्बल मेडिकेशंस हम देते हैं कोल्ड कफ के टाइम पे, तो उस टाइम पे भी जो ये डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन का जो मेटाबॉलिज्म है, जिससे मतलब वो दवाई का मेटाबॉलिज्म होता है लिवर में, वो कम हो जाता है, एंड उससे भी उसकी जो ब्लड में मात्रा बढ़ जाती है, तो उससे भी टॉक्सिसिटी होती है। तो आप देखोगे कि ये सारे जो भी केसेस हुए हैं ज्यादा ये बच्चों में ही हुए हैं, क्योंकि बच्चों में ये केस रिपोर्ट्स भी मतलब है, डेटा भी है। इसके लिए जो अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है वो रिकमेंड नहीं करती है, एंड अगर वो बोलती हैं कि अगर आप दे रहे हो कोई भी 2 साल के ऊपर बच्चों में, तो आप प्रिकॉशन रखिए, उनको ओवर द काउंटर आप मत दीजिए, एंड अगर दे रहे हैं तो उनको मॉनिटर कीजिए कि हो सकता है उनको साइड इफेक्ट्स हो जाए उससे। ठीक है डॉक्टर अतुष, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर हल्का फुल्का जुकाम खांसी है बच्चों को, तो क्या कफ सिरप देना जरूरी है या होम रेमेडी है कोई आपकी नजर में? सिर्फ देखा जाए तो कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, इट इज नॉट अ ट्रीटमेंट एट ऑल। सिर्फ ये कफ को थोड़ा सप्रेस करने के लिए, जिसमें बहुत ज्यादा खांसी हो, उसके लिए हम यूज करते हैं। अदरवाइज हमारे पास प्रॉपर दवाइयाँ हैं। जो बच्चों में ज्यादातर वायरल होते हैं, तो वायरल को तो वैसे भी कुछ ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, गर्म पानी पिए, हल्का सा उससे गरारे कर लें, उसी से ही काफी इंप्रूवमेंट आ जाता है। बट ये जो छोटे बच्चों में इनफैक्ट कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम दवाइयाँ दी जाए, प्रेग्नेंट लेडीज हैं कम से कम दवाइयाँ दी जाए। इन कैटेगरीज में दवाइयाँ देना काफी हार्मफुल रह सकता है। ओनली जब
ठीक है, ठीक है। ललितेश, मैं आपसे एक बार जानना चाहता हूं कि सीएमएचओ से आपकी कोई बातचीत हुई है वहां पर, उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है इस दवाई के बारे में? बिल्कुल, देखिए सीएमएचओ डॉक्टर कपूर से बात हुई थी। उनका कहना है कि जैसे ही 3 लोगों की तबीयत बिगड़ी थी, उन्होंने संबंधित जितने भी सीएससी थे या यूपीएससी थे, सभी जो प्रभारी थे उनको निर्देशित कर दिया गया था कि इस दवाई को तुरंत प्रभाव से हटा दें और कोई भी मरीज आए तो इस दवाई को नहीं दें। जिसके चलते उसके बाद में जो सीएमएचओ ने ये वितरण पर रोक लगाई थी, तो ये राहत थी, क्योंकि उसके बाद में ऐसी खबर भरतपुर से नहीं आई कि कहीं से इस कफ सिरप पीने के बाद में किसी की तबीयत बिगड़ी हो। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जिन तीनों की तबीयत बिगड़ी थी, जिसमें खुद कलसाड़ा यूपीएससी के प्रभारी थे ताराचंद जी, उनकी तबीयत में काफी सुधार हुआ है, क्योंकि उन्हें इस कफ सिरप के बाद में निमोनिया हो गया था और वो जयपुर के निजी अस्पताल में उनका उपचार चला था। अब उन्हें छुट्टी कर दी गई है और कल वो भरतपुर अपने घर पहुंच गए हैं। तो इसको लेकर के खुद सीएमएचओ काफी सतर्क नजर आ रहे हैं। उन्होंने ठीक है जी। डॉक्टर पूजा, मैं आपसे जानना चाहता हूं चलते चलते अब कि जो माता पिता इस टाइम एनडीटीवी देख रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे ताकि वो उन चीजों का ध्यान रखे जिससे बच्चे की जान खतरे में ना पड़े, कोई और मौत ना हो और बच्चे की तबीयत खराब ना हो? किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? तो जो 2 साल के से कम है बच्चे, उन्हें खुद से कोई भी दवाई ना दे। अगर कोई प्रॉब्लम है वो आप डॉक्टर से आप कंसल्ट कीजिए, एंड अगर वो जो प्रिस्क्राइब करते हैं वही लें। कोई भी हर्बल मेडिकेशंस या कुछ भी अपने हिसाब से कि ये दवाई दे देंगे, वैसा ना करें। एंड जो बाकी भी हैं, जो बड़े बच्चे हैं, उनमें भी डोसेज जैसे बताई जाती है। अगर 5 ml अगर वो बोल रहे हैं, तो जो कफ सिरप के ऊपर कैप होता है, तो उससे आप मेजर करके, उसमें लिखा रहता है 5 ml, 10 ml, 15 ml, तो उस हिसाब से मेजर करके दें। बिकॉज अगर आप स्पून से देते हो तो कभी कभी ओवरडोज के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड जो मिक्सिंग ना करें, कोई 2-3 कफ सिरप्स पिला दिए, हर्बल मेडिकेशंस खिला दी, तो इससे टॉक्सिसिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड कम से कम दवाइयां दें। एंड अगर कोई प्रॉब्लम ज्यादा लंबे समय तक चल रही है तो प्रॉपर डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए एंड उसका इलाज करवाइए। ठीक है पूजा मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। पूजा अलुपुरिया, अतुष अलुपुरिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाल वीरेंद्र आपका भी, जगदेव आपका भी और ललितेश आपका भी। तो जो एक्सपर्ट है, जो डॉक्टर साफ कह रहे हैं कि आपको ओवरडोज नहीं देना है, डॉक्टर ने जितना कहा है उतनी ही दवाई देनी है और एक्सपायरी डेट जरूर पढ़नी है, ताकि आपके बच्चों की जान जो है खतरे में ना पड़े। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।